चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 7.53 पेज नंबर ऑफ चैप्टर डिबेंचर फ्रॉम द बुक डी.के. गोयल। ऑन 1 अप्रैल 18 एक्स लिमिटेड इश्यूड। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है एक्स लिमिटेड की बुक्स में और डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, और डिबेंचर का अकाउंट भी बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड इशूड 7509% डिबेंचर्स ऑफ 50 रुपीज ईच। देखिए 50 रुपये से मल्टीप्लीकेशन है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो एंट्री हम बना लेते हैं। फर्स्ट वन एंट्री, ये एंट्री आ जाएगी 1 अप्रैल को 2018 की डेट पे। मैं सिंगल एंट्री में वर्क यहाँ पे करने वाला हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी का डिस्काउंट है और फ्यूचर का लॉस दोनों है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। परसेंटेज डिबेंचर है 9% टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, ये सारी हो गई है। डिबेंचर की वैल्यू की बात करें तो 7500 इंटू 50, किसी भी चीज को 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपली उसका आधा कर दें। 75 का हाफ होता है 375। अब मैं 75 के बहुत सारे जीरोस बहुत हैं तो पॉइंट्स को अकॉर्डिंगली कंसिडर किया जाएगा। तो 7500 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10 करूं तो 75,000 आता है। इंटू 5 करूंगा तो कुछ 3 लाख के आसपास में वैल्यूज आ सकती है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,75,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दे रखा है 10% का, वैल्यू इज 37,500। और डिस्काउंट, अभी जो डिस्काउंट दे रखा है वो है 6% का, यानी कि इस वैल्यू का मुझे डबल करना है फिर ट्रिपल करना है। 37,500 का डबल होता है, मतलब अगर मैं 2 जीरो कट कर दूं तो 3750 का डबल होता है 7500। 7500 का ट्रिपल मुझे अगर करना है तो ये हो जाएगा 22,500। तो 22,500 एंड 37,500 दोनों मिला के लगभग 11% जो है वो मेरी वैल्यू बनती है। तो 22,500, 37,500, इट इज कमिंग एज 60,000। वैल्यू बड़ी अजीब सी लग रही है मेरे को, फिर भी चेक कर लेते हैं। 3,75,000 का 6% और 10%, अच्छा 16% के आसपास में है। ठीक है, 16% कैसे निकाला जा सकता है? देखिए 16 का मतलब होता है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार अगर मैं इंटू 2 करूँगा तो 16 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेट करता है। 3750 का इंटू 2 होता है 7500, एक हो चुका है। 7500 का डबल होता है 15 की रेंज में आएगा 15, ये 2 हो चुके हैं। 15 का डबल होता है 30, ये 3 हो चुके हैं। और 30 का डबल होता है 60, यानी कि मेरी वैल्यू करेक्ट है। अब डिफरेंस निकालना है। 3,75,000 में से 22,500 को लेस करना है। 375 में से 22 गए तो 353 और -500 इज 352,500। इस तरीके से हमारी ये एंट्री बन गई। बढ़े आगे, सेकेंड एंट्री बनेगी 31 मार्च की डेट पे 2019। ये सेकेंड एंट्री है। लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री है। यहाँ आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000। टोटल 60,000 रुपये का लॉस है, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। बीइंग लॉस रिटन ऑफ। डन। अब बारी आती है आपको एक डिबेंचर का अकाउंट बनाना था। अब इतने छोटे से एरिया में भी आप अकाउंट बना सकते हैं। चेक कर लेते हैं। 9% डिबेंचर अकाउंट,
देखिए मैं एंट्री में मैंने क्लब कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो नॉर्मल लेवल पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ लेजर की, उसके अंदर मैं क्लब नहीं करूँगा, मैं आपको शो करूँगा डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को प्रॉपर वे में शो करेंगे। ये सेंटर ले लेते हैं, डेट हम मेंशन कर देते हैं, डिबेंचर एक लायबिलिटी अकाउंट है, यहाँ आ जाएगा 1/4/18 की डेट पे बाय 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैल्यू चेक कर लेते हैं, और फिर एक आ जाएगा यहाँ पे बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लॉ टोटल मिला के 3,75,000 की वैल्यू बननी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो बेसिक डिस्काउंट था वो बनता था 22,500 रुपीज़ का, 6% के बराबर 22,500। तो 375 में से 22,500 को अगर मैं लेस कर लेता हूँ तो वैल्यू आती है 352,500, 352,500, और ये आ जाएगा 31 मार्च की डेट पे एज ए टू बैलेंस CD। वैल्यू आ जाएगी टोटल मिला के 3,75,000, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हिंट दे रखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 60,000 विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारी वैल्यूज डन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट के काम आ सकती है जो क्लास 12th में, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि कैसे लिखना है एग्ज़ाम में उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जा सके, और चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करके आपका टाइम, आपका स्पेस, सब कुछ बेस्ट तरीके से मैनेज करके स्कोर निकाला जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।